नमस्कार। एक्टिंग और एक्टर्स वर्ल्ड के विषय पर बातचीत करते हुए मैं अभी तक एस्पायरिंग एक्टर्स, वर्किंग एक्टर्स, प्रोफेशनल एक्टर्स और स्टार एक्टर्स के जीवन से संबंधित कुछ कुछ बातचीत शेयर करता आया हूँ और कुछ टिप्स भी देता रहा हूँ। आज की बातचीत जनरल एक्टर्स के लिए, सभी एक्टर्स के लिए एक प्रकार का इंस्पिरेशनल टॉक है और ये मेरे अपने वैयक्तिक रिसर्च, जिसे मैं अभिनय योग कहता हूँ, उससे भी कनेक्टेड है। जीवन में जिस किसी व्यक्ति ने कभी भी एक्टिंग का कोई कार्य किया है, चाहे कॉलेज डेज में थिएटर किया हो या बाद में किसी फिल्म में काम किया हो, किसी टीवी शो में काम किया हो, उसके बाद किसी वजह से रोजी रोटी और पैसे कमाने के कारण वो इसे प्रोफेशन न बना पाया हो और सिर्फ एक हॉबी के रूप में रखा हो और फिर छूट गया हो उससे ये, तो उन सबको मैं इंस्पायर करना चाहूँगा कि कभी भी आपने जीवन में जब भी एक्ट किया है तो उसे आप उस क्रिया को पुनर्जीवित करें, उसे हमेशा करते रहें बगैर इस बात की फिक्र किए हुए कि आप उससे पैसे कमा पाते हैं या नहीं। इसकी कई वजह हैं, वजहें गहरी हैं। सबसे पहली वजह जो मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि अभिनय का कार्य एक दैवी कार्य है। सिर्फ अभिनय ही नहीं, सारी कलाएं, सभी कलाकार देवताओं के द्वारा ब्लेस्ड हैं, ऐसा मानना ही होगा। क्योंकि उसमें जिस तरह से कोई भी कलाकार अपनी कला को प्रस्तुत करता है तो उसमें उसका 100% इन्वॉल्वमेंट या टोटल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ह्यूमन स्ट्रक्चर जो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा से बना है, तो उसमें इन सब का उपयोग हो जाता है। दूसरी कलाओं को फिलहाल मैं छोड़ देता हूं, सिर्फ अभिनय की कला की बात करूं तो जब भी कोई कलाकार अभिनय का काम करता है, एक्टिंग का काम करता है, तो वो अपने शरीर का पूरा इस्तेमाल करता है, उसकी वाणी का भी इस्तेमाल होता है। उसे पाठ या डायलॉग्स या मोनोलॉग्स याद करने होते हैं, तो मन पूरी तरह से एक दिशा में चला जाता है। फिर उसके बाद वो जो कार्य कर रहा है उसका एक रिजल्ट, भावों की सहायता से उसका एक रिजल्ट आता है जिसे रस कहा गया है। तो उस रस का इम्पैक्ट न सिर्फ वो अभिनेता लेता है, उस रस का स्वाद न सिर्फ अभिनेता लेता है बल्कि देखने वाला भी लेता है। तो मैं उन तमाम लोगों को मोटिवेट करना चाहूँगा जिन्होंने कभी भी अभिनय के कार्य में अपने आप को डेडिकेट किया है, वो इस रस का स्वाद लेने के लिए, स्वयं उस रस में डूबने के लिए और दूसरों को भी, देखने वालों को भी उस रस का स्वाद करने के लिए, स्वाद कराने के लिए इस कला का अभ्यास करते रहें, बगैर इस बात की फिक्र किए हुए कि आप उससे रुपए पैसे कमा पा रहे हैं या नहीं, बगैर इसकी चिंता किए हुए कि आपको नेम एंड फेम या शोहरत मिल रही है या नहीं। हम लोग थिएटर के जगत में इसे स्वांतः सुखाय कहते थे, स्वयं के सुख के लिए। ये तो एक आर्टिस्टिक बात हुई, लेकिन मैं जब अभिनय योग के रिसर्च के जरिए इस पर काम करता रहा हूँ और बतौर एक्टर जो मैंने अनुभव किया और योग और साधना के जगत में भी जो मेरी थोड़ी बहुत उपलब्धियां हुई, उससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभिनय का कार्य अपने आप में एक यौगिक क्रिया है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। इट मेक्स यू हार्मोनियस, इट मेक्स यू होलसम। सो फॉर द सेक ऑफ gaining this harmony, gaining this inner harmony, one should keep on practicing the craft and art of acting. This is for those also who are now unemployed, those who have been working for a long time and then suddenly they feel that they are out of the job, people are not giving them work, they are unemployed, they are sitting at home. So instead of just sitting at home brooding and thinking about the past glories, what they should do, they should pick up a task.
They should pick up a piece of acting and work on it. They can work in a group of 3 or 4 people. They can work individually. They can form a small theater group, a small play group, and they can practice and take the pleasure of this रस. आज मैं इसमें 2-3 बातें ऐसे जोड़ना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि कैसे ये एक साइको स्पिरिचुअल एक्टिविटी है. अभिनय योग पर काम करते हुए मैं कुछ टॉपिक्स पे अक्सर बात करता हूँ, जिसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हाउ एक्टिंग इज अ साइको स्पिरिचुअल एक्टिविटी. एंड यस, इट इज. It is not a small and a plain activity. It is a yogic process. How it is a yogic process? This I would like to talk today. हमारे पूरे मानव संरचना में 4 प्रकार के शरीर की बात की गई है. 4 प्रकार के मिनिमम लेयर्स की बात की है, जिसे ऑर्डिनरी सेंस में शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा ये कहा गया है. अब देखिए, अभिनय का कार्य या अभिनेता जब कार्य करता है तो वो क्या करता है और किस प्रोसेस से गुजरता है. वो एक राइटर की स्क्रिप्ट पे काम करता है और राइटर ने जो इमेजिन किया है, जो कल्पना की है चरित्र की, उसको जीने का प्रयास करता है. तो सबसे पहले एक्टर का शरीर उस चरित्र में ढाला जाता है. एक एक्टर अपने आप को, अपने शरीर को लेकर उस चरित्र में घुसने की कोशिश करता है. फिर वो संवादों के माध्यम से, डायलॉग्स और सीन्स के माध्यम से अपने मन को तैयार करता है. तो मन उसका एक दिशा में जाता है. वो मन जो साधारण रूप से 1000 दिशाओं में भटकता है, उसको हम एक दिशा में ले जाते हैं उस चरित्र के दायरे में. तो अभिनेता को ये एक स्पेशल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसे वो कंसंट्रेशन कहता है. और योग की क्रिया में ये प्रत्याहार और धारणा की क्रिया है. जो लोग योग के पथ पर चले हैं, जो लोग योग का अभ्यास किए हैं, सिर्फ आसन और प्राणायाम की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान और धारणा की बात कर रहा हूँ, वो अपने मन को एकाग्र करने के प्रयास में बहुत सारे आलंबनों का सहारा लेते हैं. जितने भी क्रिया योग की प्रोसेस है उसमें जैसे ब्रेथ ले लिया या मंत्र ले लिया या एक लंबा प्रेयर ले लिया, तो इस तरह से माइंड को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है. अब देखिए, अभिनेता जब कार्य करता है वो भी फोकस्ड वे में अपने बॉडी के साथ, अपने माइंड में, चूंकि माइंड में वायु भी है, प्राणवायु तो है ही है, तो उसकी सहायता से वो एक स्पीच पे काम करता है, एक सीन पे काम करता है और लगातार उसकी रिहर्सल्स करता रहता है, उसको याद करता है. उसकी मेमोरी शार्प हो जाती है. काम करते करते हर अभिनेता की मेमोरी तेज हो जाती है, शार्प होती है. तो वो उन्हीं शब्दों में घूम रहा होता है, उन्हीं शब्दों पे उसका माइंड फोकस कर रहा होता है. और यही योगिक क्रिया में धारणा है. हर अभिनेता जाने अनजाने धारणा का प्रैक्टिस कर रहा होता है जब वो किसी सीन पर काम कर रहा है, चाहे मंच पे कर रहा है, चाहे कैमरे के सामने कर रहा है, या चाहे अकेले घर में कर रहा है, सिर्फ कोई मोनोलॉग याद कर रहा है या एक सीन प्रिपेयर कर रहा है. तो वो धारणा का अभ्यास हो रहा है, क्योंकि चित्त पूरी तरह से किसी एक जगह फोकस्ड है. तो इस दिशा में अगर ऐसे मोनोलॉग्स बनाए जाएं जो उसे खास तरह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ चैनलाइज कर सकते हैं, तो उसका मन और प्योर हो सकता है, उसका मन और एकाग्र हो सकता है और उसका मन आत्मा की ओर चल सकता है. ये अभिनय योग का विषय है, लेकिन अभी मैं साधारण अभिनय की बात कर रहा हूं. तो उसमें भी धारणा का अभ्यास अननोइंगली एक एक्टर करता ही है. तो इसीलिए उन तमाम लोगों को फिर से मैं इंस्पायर करने के लिए ये बात कहता हूं कि कभी भी निराश ना हो. अपने इस मन को एकाग्र चित्त का अनुभव पाने के लिए अभिनय के कार्य में रत रहें. अभिनय के कार्य को रोज करें. कुछ ना कुछ ऐसा टास्क, कोई ऐसा मोनोलॉग, कोई ऐसा सीन रोज करें. उसके लिए 2-3 घंटे जरूर बिताएं. और देखिए, न सिर्फ आपको अभिनय का सुख मिलेगा, बल्कि आप इंटीग्रेटेड हमेशा फील करेंगे. ये हुई पहली बात. दूसरी बात जो अगेन एक साइको स्पिरिचुअल जगत से कनेक्टेड है, वो है शब्द को लेकर. शब्द और भाव,
इन दोनों का समन्वय ही अभिनय है। एक्टिंग के काम में शरीर तो है ही, शरीर की फिटनेस और दूसरी चीजें तो है ही, लेकिन शब्द और भाव का प्रयोग अभिनेता लगातार करता रहता है। अब ये शब्द और भाव कॉस्मोस में कैसे मौजूद हैं, ये समझने वाली बात है। इसलिए अभिनय का कार्य दैवी क्रिया है। फिलॉसफी की जगत में, विशेषकर तंत्र के फिलॉसफी में, मातृका चक्र एक कॉन्सेप्ट है। ये जो पूरी सृष्टि बनी है शिव शक्ति के संगम से, उसमें शक्ति से ये सृष्टि एक्सप्रेस्ड वर्ल्ड में आनी शुरू होती है। उसके बहुत सारे स्टेजेस हैं। खैर वो डिटेल में जब मैं स्पिरिचुअल टॉक्स में बोलता हूँ तभी ये बात कही जाएगी, लेकिन फिलहाल समझने के लिए शिव और शक्ति को आइडिया को बस एक बेसिक लेवल पे समझते हुए, शक्ति जब एक्सप्रेस करती है तो वो अक्षरों के जरिए एक्सप्रेस करती है। शब्द बने हैं अक्षरों से। इंडो आर्यन अल्फाबेट सिस्टम में ये जो 50 अक्षर हैं, अ से लेकर क्ष तक, ये 50 अक्षर 50 वृत्तियां हैं हमारे अंतर जगत में, हमारे एक्सप्रेस्ड यानी बहिर्जगत में। ये एकूस्टिक वाइब्रेशंस हैं, ये सटल वर्ल्ड की एकूस्टिक वाइब्रेशंस हैं। जैसे अ से पहली सृष्टि होती है जिसका टेस्ट है आनंद। ऊ से ये सृष्टि मौजूद रहती है, उसको हम प्रिजर्वेशन का वाइब्रेशन कहते हैं। इस तरह से एक एक लेटर स्पंदन है और लेटर्स को जोड़ने से शब्द बनता है। तो शब्दों की उत्पत्ति जब शुरू में की गई थी ऐसे ही की गई थी। हर अक्षर अपने आप में एक स्पंदन है। क अक्षर आशा का स्पंदन है। इसी तरह से ये एक ह्यूज चैप्टर है। जो भी इसमें इंटरेस्टेड होना चाहेगा वो इसका अध्ययन कर सकता है, जान सकता है। बट कुल मिला के जो बात है वो ये है कि अक्षरों से ही ये सृष्ट जगत मौजूद है। वो जब मिल जाते हैं तो शब्द बनते हैं और उन्हीं शब्दों का प्रयोग अभिनेता करता है। तो देखिए, सृष्टि डायरेक्टली अभिनेता के मुख से एक्सप्रेस होती है जब वो शब्दों के माध्यम से बाहर जाती है, जिसे वैखरी शक्ति भी कहते हैं। तो ये जो वैखरी शक्ति जिसका प्रयोग अभिनेता लगातार करता रहता है, बोलता है, डायलॉग बोलता है, डायलॉग के पीछे भाव है, शब्दों के पीछे भाव है, उसे खास ढंग से जब वो एक्सप्रेस करता है तो वो शक्ति की सृष्टि का कार्य कर रहा होता है, ये वो जाने या वो नहीं जाने। और वैसे भी एक नकली सृष्टि तो बनती ही है अभिनेता के कार्य से। जब एक सिनेमा बनता है या नाटक बनता है या यूट्यूब पर भी कोई ड्रामा बनाया जाता है तो वो बाकायदा एक नई रचना है, एक नई सृष्टि है, वो एक मिनिएचर सृष्टि है। ठीक वैसे ही जो ये पूरा विश्व ब्रह्मांड उस बड़ी शक्ति, उस मदर शक्ति की कारण एक्सप्रेस हो रहा है। ये चैप्टर हालांकि बहुत विशाल चैप्टर है और ये स्पिरिचुअल चैप्टर है, लेकिन इसका मैं ये डायमेंशन एक्टिंग के साथ जोड़ रहा हूं कि बिकॉज एक्टर्स यूज वर्ड्स एंड द वर्ड्स आर मेड ऑफ लेटर्स, अल्फाबेट्स, and these alphabets are the manifested vibrations of this cosmos. Each and every letter is a universe in itself. So by chance even singers use these letters, use the words. That's why singing has a deep effect, it has a deep impact. Music has a deep impact because music consists of those subtle vibrations. Actor uses his body and his voice with the help of dialogues, and he uses the words, and the words have tremendous power because they are the carriers of the acoustic roots of cosmic vibrations, the divine vibrations. Now here I would like to share one more thing. जो भी व्यक्ति, चाहे वो आर्टिस्ट हो, एक्टर हो, राइटर हो, सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, वो कभी भी नास्तिक नहीं हो सकता। असंभव है ये बात, क्योंकि वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है,
शब्दों के पीछे मौजूद अक्षरों का इस्तेमाल कर रहा है, अक्षरों के पीछे मौजूद वो जो सृष्टि का डिवाइन कार्य हो रहा है उसका इस्तेमाल कर रहा है, उसके जरिए इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए वो नास्तिक नहीं हो सकता है, उसे आस्था रखनी पड़ेगी इस सृष्टि के क्रिएटर के बारे में जानने के लिए। उसकी उत्सुकता अपने आप ही होनी चाहिए, और जब वो पीछे 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 जाएगा, शब्द के ही पीछे पीछे जाएगा, तो वो वहां पहुंचेगा जिसे निशब्द कहते हैं, वो वहां पहुंचेगा जिसे निर्विचार कहते हैं, वो वहां पहुंचेगा जिसे शब्द ब्रह्म कहते हैं, वो वहां पहुंचेगा जहां से शब्दों को एक एक्सप्रेशन मिलने का सोर्स जो है वो वहां पहुंच सकता है। तो इसीलिए अभिनेताओं को अपने जीवन में जब भी निराशा आती है, निराश नहीं होना चाहिए, अपने आप को मोटिवेट करते रहना चाहिए कि वो डिविनिटी का एक्सप्रेशन है, कि वो डिवाइन एनर्जी से वाइब्रेटेड हैं और डिविनिटी का कार्य कर रहे हैं। ये एक अलग बात है कि अभिनेता नेम एंड फेम हासिल कर रहा है और सक्सेस का मतलब, अभिनय जगत में सक्सेस का मतलब बड़ा पैसा और बड़ा नाम ही है, लेकिन अगर वो इस तरह से सोचे, इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करे, वो किसी सन्यासी से कम नहीं है, किसी फिलोसोफर से कम नहीं है वो। और अगर वो, जिसे मैंने थोड़ी देर पहले स्वांता सुखाय कहा कि स्वांता सुखाय भाव से ही कार्य करता रहे, तो कब उसके जीवन में वो बात भी आएगी जिसकी उसे ज़रूरत है, पैसे और नेम एंड फेम की, वो कब उसे हासिल होगा ये भी उसे पता नहीं चलेगा। इसीलिए निष्क्रिय नहीं होना है, इनएक्टिव नहीं होना है, स्टैटिक फोर्स को अपने जीवन में नहीं आने देना है। म्यूटेटिव फोर्स से, राजसिक ऊर्जा से इस दिव्य जगत के कार्य में अपना कंट्रीब्यूशन देते रहना है। तो आज के लिए ये कुछ बातें मैंने शेयर की, तो इसको मन में रखें। उन सभी अभिनेताओं के लिए जो काम कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो थोड़े बहुत निराश भी हो गए हैं, जो अगर अनएम्प्लॉयड भी हैं, कोई बात नहीं, वो इस तरह से अपने आप को इंस्पायर करके फिर से एक गतिशील स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। पीछे नहीं हटना है, हमें आगे बढ़ते रहना है और उसमें और गहरे चलते रहना है, क्योंकि आपके साथ, अभिनेताओं के साथ दिव्य जगत का प्रसाद है, दिव्य जगत का ग्रेस है। तो उस दिव्य जगत के लिए और उस दिव्य जगत से प्रेरणा लेते हुए हम सब अभिनेताओं को कार्य करते रहना चाहिए। थैंक यू एंड नमस्कार।